रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर बड़ा बयान आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी सईद आगा रहुल्ला मेहंदी का, जिसमें वो कहते हैं कि अगर सरकार समय रहते रिजर्वेशन पॉलिसी पर बातचीत नहीं करती है और जितने भी स्टूडेंट्स इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात अगर नहीं सुनती है तो वो सीएम ऑफिस का घेराव करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं सईद आगा रहुल्ला मेहंदी को लेकर, और उन्होंने एक बड़ी डिमांड रखी है कि आरक्षण नीति को लेकर अगर सरकार स्टूडेंट्स की बात नहीं सुनती है तो फिर उसके बाद वे खुद धरने पर बैठेंगे चीफ मिनिस्टर के श्रीनगर वाले रेजिडेंस के बाहर। आरक्षण मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में ये तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सईद रहुल्ला मेहंदी ने यह कहा है कि सरकार अगर समय रहते छात्रों की बात नहीं सुनेगी तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर वे खुद बैठकर धरना देने वाले हैं। रही बात टाइम लिमिट की, तो सीधा सीधा आपको बता दें कि सईद आगा रहुल्ला ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर शनिवार तक डायलॉग नहीं होता है, बातचीत नहीं होती है, तो फिर रविवार के दिन वे खुद स्टूडेंट्स के साथ बैठकर प्रदर्शन करने वाले हैं। सांसद रहुल्ला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। आप ट्वीट एक बार स्क्रीन के ऊपर देख लें कि उस ट्वीट में आगा सईद रहुल्ला ने क्या कहा है। उनका इस सब के चलते उस ट्वीट में ये कह रहे हैं कि मैं काफी समय से ये चीजें होते हुए देख रहा हूं और ना ही मुझे इस सब के बारे में कुछ भी बोला है और मुझे सब कुछ याद भी है। तो इस सब के चलते मैं बता दूं कि अगर ये देखा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर गवर्नमेंट नहीं इसके ऊपर सुनती है और अगर बातचीत करती है तो फिर मुझे अब आगे आना होगा। और ऐसे में मैं गवर्नमेंट से एक करता हूँ एक बार फिर से कि वो स्टूडेंट से बातचीत करें और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि इसके लिए प्रॉपर नजर भी हो जाए और फैसले भी लिए जाए ताकि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर ये सैटरडे यानी शनिवार तक नहीं होता है तो फिर मैं अपने जितने भी यूथ हैं, जितने भी युवा हैं, उनका साथ नहीं छोड़ूंगा और उनको इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे में मैं खुद उनके साथ चलकर जाऊंगा और रविवार के दिन मैं जिस तरीके से पिछले साल 23 दिसंबर को बैठा हुआ था और ऐसे में अगर इस तरीके से कुछ होता है और आवाज को नहीं सुना जाता है तो फिर मुझे खुद मुख्यमंत्री के घर का घेराव करना होगा ताकि जिस तरीके से पिछली बार ये बातचीत सुननी पड़ी थी उनको मेरी और आवाज सुननी पड़ी थी, इस बार फिर से उनको मेरी आवाज सुननी पड़े। रही बात रिजर्वेशन पॉलिसी की, आपको बता दें रिजर्वेशन पॉलिसी जो है इसका फाइल बना दिया गया है और कैबिनेट के द्वारा जो 3 दिसंबर को मीटिंग हुई थी उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी पर काम किया गया और इसकी फाइल को लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में भेज दिया जा चुका है। और ऐसे में अभी फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास या फिर यूं कहे कि उनके लोक भवन में ये फाइल अभी पड़ी हुई है और इसके ऊपर काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ अभी ये है कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला की सरकार की बात करें या फिर दूसरी तरफ बात करें एमपी सईद आगा रहुल्ला मेहंदी की, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक टकराव होता हुआ अक्सर देखा जाता है कि लगातार जब भी कभी स्टूडेंट्स की बात आती है, यूथ की बात आती है, तो आगा रहुल्ला मेहंदी का कहना रहता है कि मैं अपने युवाओं को इस तरीके से अकेले तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सरकार ने फिलहाल इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मंजूरी के लिए भेज दिया जा चुका है, लेकिन नीति को लेकर अभी भी कई सारे अस्पष्टता है, यानी कि अभी क्लियर होना इसका अभी भी बाकी है। और इस सब को चलते कई सारे संगठन हैं और कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस सब को लेकर काफी टेंशन में हैं, उनको काफी चिंता हो चुकी है और कईयों की चिंता तो बढ़ भी चुकी है। कई सारे छात्र संगठन हैं जो इस सब को लेकर आगे आ चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पर सीधा सीधा चेतावनी दी है कि अगर ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ एक दिखावट हुआ तो फिर वो सड़कों पर उतरने वाले हैं। अब रही सबके चलते बात अगले दिन की, यानी कि नजरें टिकी हुई हैं अब सीधा सीधा आगा रहुल्ला के ऊपर और जो उनकी टेंशन एक तरीके से बनी हुई है उमर अब्दुल्ला सरकार के साथ, और दूसरी तरफ नजर टिकी हुई है कल के दिन के लिए, क्योंकि आज तो शुक्रवार है और कल शनिवार का दिन रहने वाला है जिस दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर हम लोग प्लान कर दिया है कि कल यानी शनिवार के दिन तक अगर कुछ नहीं होता है, कोई डायलॉग नहीं होता है, कोई बातचीत नहीं होती है, तो फिर उसके बाद रविवार के दिन इस सब को लेकर आगा रहुल्ला खुद चीफ मिनिस्टर के श्रीनगर वाले रेजिडेंस के बाहर स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट पर बैठेंगे।
अब इस सबको लेकर क्या होने वाला है आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट देखते रहें।